नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, इस समय मैं अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के राम मंदिर में हूं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि देश के सुप्रसिद्ध भागवत कथा वाचक वृंदावन के निवासी परम श्रद्धेय रामानुरागी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। महाराज जी, हम एक बार आपका परिचय जानना चाहते हैं। देश की जो देवतुल्य जनता है वो जानना चाहती है आपका एक परिचय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं श्री धाम वृंदावन से जी श्री राधा कृष्ण धर्मार्थाश्रम का महंत जी डॉक्टर श्री स्वामी रामानुरागी जी महाराज जी मेरा शुभ परिचय है। जी और गत 36 वर्ष से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ जी और राष्ट्रीय धर्म प्रचार के नाम से जाना जा रहा हूँ। जी। यही हमारा छोटा सा परिचय है। जी जी एक महान परिचय है रामानुरागी जी महाराज आपका। हमें जानना चाहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई आपकी, कैसे आप यहाँ तक आए? मैंने प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी हुई है जी हमारे वृंदावन में परम पूज्य विश्व के विख्यात संत श्री स्वामी धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज जी का गुरुकुल है, जी जो कि समस्त भारतवर्ष में उनकी कई शाखाएं चल रही हैं। जी जी श्री धर्म संस्कृत महाविद्यालय छठी करा रोड जी वृंदावन में, जी और उस विद्यालय से हमने शिक्षा को ग्रहण किया है। जी और पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष से लेकर के आचार्य तक आदरणीय स्वामी जी महाराज जी के गुरुकुल से हमने शिक्षा को प्राप्त किया है। जी और उन्हीं के तत्वावधान में रह करके श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन कार्य जी स्वामी जी के कृपा से प्राप्त हुआ। जी। और आज पूरे भारतवर्ष में ये सेवा हमारी निरंतर चल रही है। जी स्वामी जी, आज के भौतिक युग में जी। जब कोई बच्चा बड़ा होता है जी। तो उसकी इच्छा होती है पढ़ाई लिखाई करूं, नौकरी चाकरी करूं, जी। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर धर्म की तरफ कब और कैसे? ये एक ऐसी व्यवस्था है, वस्तुतः लोग सोचते कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ आगे बने जी बिल्कुल। और अच्छी व्यवस्था में जाए। हाँ और चूंकि इस देश काल परिस्थिति के अनुसार जी आदमी के पास सबसे बड़ी होती अर्थव्यवस्था, जी जी और अधिक अर्थव्यवस्था न होने के कारण लोग उच्च शिक्षा को नहीं दिला पा रहे हैं। जी अच्छे IAS PCS आदि आदि उच्च रैंक को नहीं दिला पा रहे हैं। जी जी जब आदमी अधिक परेशान होता है या किसी कारणवश उसके पास व्यवस्था नहीं बन पाती है तो कहता है कम से कम चलो धर्म के सहारे अपना जीवन यापन करें। जी तो हम जैसे लोग क्या है, बहुत निम्न परिवार से पहले जन्म लेते हैं, जी उसके बाद में गुरु की शरण लेते हैं, जी पिता का आशीर्वाद होता है, पिता की प्रेरणा होती है, जी। बेटा मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, जी। तो कहीं हम संत सदगुरु की शरण में जाकर के जी सतमार्ग का हम पालन करने लगते हैं। जी तो उस शिक्षा का महत्व बढ़ जाता है जी अच्छे मार्ग में जाने से। जी जब हमें कोई सदगुरु मिलता है तो हमारा वो जो पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा है जी। वो हमारे उच्च स्तर को प्राप्त करा देती है। जी जी हम अधिकारी नहीं बन पाते, लेकिन समाज का सेवक और समाज के चलाने का मार्ग और धर्म की रक्षा के लिए हमें ईश्वर प्रेरणा देता है, और बिना ईश्वर की कृपा से हमें ये उच्च स्तर नहीं प्राप्त होता है। जी बड़ी अच्छी सोच है स्वामी जी आपका। हमें जानना चाहते हैं कि वो पावन भूमि कौन सा है, कहाँ पे है और कहाँ पे आपका परिवार, जहाँ आपका जन्म हुआ? हमारी मातृभूमि श्रीधाम वृंदावन से ही है। जी जी अच्छा जो कि वृंदावन से बिल्कुल निकटतम जी 9 किलोमीटर की दूरी पर एक हमारा जन्म स्थल है। गांव का नाम है सिहाना। सिहाना जी सिहाना गांव पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट मथुरा में है। मथुरा जी डिस्ट्रिक्ट मथुरा में सिहाना गांव, जी ये अकबरपुर रेलवे स्टेशन से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जी। जहां से हमारा जन्म हुआ है। जी जी और वहां से शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं वृंदावन आया, जी क्योंकि हमारे जन्मभूमि से वृंदावन की दूरी 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर है। और वहाँ रह कर के फिर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई जी कि मुझे वृंदावन में ही बसा दिया। जी ये हमारा जन्मभूमि का परिचय है। जी महाराज जी, आप पिछले 36 सालों से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सरगुजा छत्तीसगढ़ में इस समय हैं आप। जी। कैसा लगा यहाँ?
आके आपको? यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, जी, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। जी, यहाँ की जनता, यहाँ के भक्त, यहाँ के इष्ट मित्रजन जी। और यहाँ के जो लोगों के अंदर श्रद्धा है, जी। एक ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, जी। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जी। वो अकथनीय है, जिसका मैं अपनी वाणी से पूर्णतः प्रशंसा करने योग्य जिह्वा नहीं है। जी। जो मैं इस छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अंदर रहने वाले हमारे मित्रजन भक्तजन हैं, जी, उनकी प्रशंसा कर सकूं। शारदा भी शर्मा रही है। जी, माँ शारदा भी इस यहाँ की जनता के भाव को, प्रभाव को, प्रेम को देख करके मैं बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद प्रकट करता हूँ। जी। और ऐसी ही अटल भक्ति और प्रेम इनके अंदर बना रहे, जी। और मैं भगवान से यही निरंतर प्रार्थना करता हूँ। जी। स्वामी जी, सरगुजा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे एक बार फिर से मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन सदा करता हूँ। आभारी हूँ। जी, और जब यहाँ की जनता मुझे आग्रह करेगी जी, तो उसके लिए मैं तत्पर हूँ। जी। और मेरा तो काम है धर्मो रक्षति रक्षिता, जी। धर्म की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना। जी। हमारा सनातन मजबूत रहे जी। और हमेशा अटल मार्ग पर बना रहे, जी। और हमारे देशवासी समृद्ध रहें, सुखी रहे जी। और हमेशा संपन्न रहें। यही हमारी मंगलमय कोटि कोटि कामना है ईश्वर से। जय जय श्री राम। जय। महाराज जी, एक बार फिर से हम वापस वृंदावन चलते हैं आपके बातचीत में, आपके साथ में। अब वृंदावन और मथुरा वो भूमि है जहाँ राधे राधे श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और पूरा जीवन। एक बार जरा वृंदावन और मथुरा के बारे में कुछ बताइए, क्या खासियत है इस देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे इष्ट देव, कुलदेव, जी। ग्राम देव उनको कहें, या हमारे अखिल ब्रह्मांड के नायक जी, भगवान श्री सच्चिदानंद श्री बांके बिहारी जी, जी, जिनका जन्म तो मथुरा में हुआ। जी, मथुरा में हुआ, राजा कंस की जेल में भगवान ने अपना अवतार लिया, जी, अवतरण हुआ, और अवतार के बाद में ही उसी रात्रि में भगवान ने मथुरा से पदार्पण करके वसुदेव जी के सिर पर धारण होकर के गोकुल में गए। गोकुल में उनका बाल्यकाल 5 वर्ष तक भगवान कृष्ण गोकुल में निवास किए हैं। 5 वर्ष के बाद में 6ठे वर्ष में भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में आकर के अपनी बाल लीलाओं का आनंद दिया। और भगवान कभी पैदा तो होते नहीं हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। और स्वयं हमारे श्री हरि ठाकुर जी महाराज स्वतः अवतरण लिया है, अवतार लिया है। क्योंकि भगवान सदैव, लिखा है मानस में, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। परमात्मा क्यों आता और कब आता है इस धरा पर? लोगों के कल्याण के लिए, जी, जन कल्याण के लिए। भक्तों के ऊपर जब कोई आपत्ति, विपत्ति, धर्म संकट होता, तब परमात्मा का अवतार होता है। जी। और इसीलिए ईश्वर ने वृंदावन में आकर के, वृंदावन की भूमि वो है जहाँ पर बड़े बड़े संतों ने स्थान ग्रहण किया। आपने नाम सुना होगा इतिहास में, जी। हमारे विश्व के बड़े अकाट्य संत हुए हैं श्री स्वामी देवराहा बाबा जी महाराज। जी, जी। और सुदामा कुटी में सुदामा जी महाराज जी, और हमारे श्री हरिदास जी महाराज जी, जिन्होंने स्वयं हरिदास जी महाराज जी की ही गोद में भगवान का अवतार हुआ है। जी। और हरिदास की भक्ति ने भगवान को प्रकट किया। यही वृंदावन की खासियत है। और हम आज सभी ब्रजवासी हैं, भगवान बांके बिहारी की शरण में रह करके उनके आनंद को हम ग्रहण कर रहे हैं। जो ब्रजभूमि में एक बार आता है, वो निरंतर उसके अंदर यही लगन, लगाव, प्रेम होता है कि फिर मैं वृंदावन जाऊं, फिर मैं वृंदावन जाऊं। अगर भक्ति को प्राप्त करना है, जी, प्रेम को प्राप्त करना है, तो आप वृंदावन आइए। जी, भक्ति को चाहते हैं तो वृंदावन आइए, जी, और शांति को चाहते हैं हरिद्वार जाइए। जी, क्योंकि वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। जी, हमारे वृंदावन में भक्ति हमेशा नृत्य करती है। और काशी में ज्ञान मिलता है, हरिद्वार में शांति मिलती है, वृंदावन में भक्ति प्राप्त होती है। यही वृंदावन और मथुरा की विशेष खासियत है, जहाँ पर स्वयं परमात्मा का अवतार हुआ है।
स्वामी जी पिछले 36 सालों से आप इस सेवा में लगे हैं। जी। हम जानना चाहते हैं कि वह पहला समय कौन सा था जब आपने पहली बार भागवत कथा की शुरुआत की शिक्षा के बाद? मैंने ज़्यादा पुराना समय हो गया है जी जी और याद है जी सर्वप्रथम मैंने अपने जन्मभूमि से ही कथा को आरंभ किया। जी हमारे जीवन की प्रथम कथा जो रही है जी वो हमारी मातृभूमि से ही रही है जी जी और वो सन रहा होगा तकरीबन 1990 के आसपास। अच्छा जी 90 के आसपास हमने पहली कथा अपनी, जब हमारी बाल्यकाल अवस्था थी, जी जी वही 13 या 14 वर्ष की उम्र होगी, जी जी तब हमने अपने जन्म स्थान पर ही कथा की है। जी उसके बाद में ठाकुर जी की कृपा हुई, जी एक से एक, एक से एक, एक से, अब इतनी संख्या तो नहीं बता हाँ नहीं पाएंगे नहीं हाँ क्योंकि जीवन लंबा हो गया है जी जी और अनगिनत कथाएं हो चुकी हैं। जी हाँ, ये है कि मुख्य मुख्य जगह तो हम बता सकते हैं जहाँ जी जी बताएं। आपके भारतवर्ष में मैंने सूरत में कथा की जी और जामनगर गुजरात में कथा की है, जी मुंबई में भी कथा की है, जी जुहू में, जी और आपके मध्य प्रदेश में हमने कई कथाएं की हैं। जी जिला अशोकनगर में किया है जी और दूसरी कथा हमारी सागर में हुई है जी और एक कथा हमारी सतना में हुई है। पूर्व विधायिका जी हैं वहाँ की, जी पारुल साहू जी। जी और उसके बाद में हमने गुना में कथा की है। जी गुना में एक होटल है, उस जगह का नाम ये नहीं याद रहा जी है, जी जी कोई बात प्रॉपर गुना सिटी के अंदर गुना कथा हुई है। नहीं। जी एक हमारे परम स्नेही भक्त हैं वहाँ के गुना के, जी जो युवा क्षत्रिय चंदेल सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी आर.एस. चंदेल जी, जी जिनका पूरा नाम है राधे श्याम सिंह चंदेल, जी जो कि चंदेल समाज के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी उनके तत्वावधान में हमने 3 कथाएं की। जी एक जामनेर में किया है, एक राघवगढ़ विधानसभा लगता है वहाँ कथा किया है, जी और अब अग्रिम हमारी कथा अगले महीने में उज्जैन महाकाल में होने जा रही है। जी ये तमाम आपके इतनी लंबी उम्र में आपके झारखंड में जिला पलामू जी में विश्रामपुर तहसील में कथा हुई आपके, जी और बिहार में हमने बेगूसराय, जी। भागलपुर में कथाएं किए हैं, जी लगभग पूरा भारतवर्ष के तकरीबन। तकरीबन तकरीबन और अभी नेक्स्ट हमारी सितंबर में कथा पठानकोट में होने जा रही है। जी जी ऐसे कर करके जी। ये जीवन की गाड़ी चल रही है। जी भगवान की सेवा और भगवान की शरण में जी। ये जीवन समर्पित है। जी। यही हमारा एक मार्ग है। जी स्वामी जी, अब मैं भागवत कथा पे आता हूँ। जी। भागवत कथा क्या है? भागवत कथा एक ऐसा मूल तत्व है जी जो मनुष्य के जीवन के अंधकार को मिटाता है। जी हमें अगर कुछ देखना है, जी अगर वास्तविक अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो भागवत की शरण लेना चाहिए। जी भागवत वो एक ऐसा विषय है जी जो कि श्रीमद् भागवत कथा में जी वेद व्यास जी ने एक श्लोक लिखा है, जी भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, जी। माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। जी इसमें तमाम भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करने का मार्ग है। जी और भागवत में जब तक हमारे अंदर माया और मोह का प्रकोप रहता है तब तक ना हमें भक्ति मिलती है, जी ना ज्ञान प्राप्त होता है जी। और ना वैराग्य की प्राप्ति होती है। जी भागवत श्रवण मात्र से हमारे जीवन का अंधकार मिटता है जी। और हमें परम धाम, परम गति और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जी लिखा है पिबति भागवतम रसमालयम, जी भागवत जी का जो अमृत रस पान कर लेता है, जी पिबतु भागवतम रसमालयम मोक्ष पर्यंतम च। जी भागवत की कथा श्रवण मात्र से ही हमारा मोक्ष निश्चित है। जी यही इसका मुख्य कारण है। जी स्वामी जी, आप देश के इतने बड़े भागवत कथाकार हैं और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि मैं भी सिनेमा से हूँ जी। तो एक कथाकार बहुत बड़ा कलाकार भी होता है। जी।
मैंने आपका भागवत कथा भी सुना, बहुत वाणी माधुर्य है आपकी, बहुत सारे गीत और भजन। हम चाहते हैं कि ज़रा हमारे देवतुल्य जनता को एक कोई छोटी सी भजन की कुछ लाइन आप सुनाएं। श्री कृष्ण। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। भगवान जब गोपियों को छोड़ करके जी मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं, जी कंस ने जब भगवान को निमंत्रित किया जी कि आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, जी नंद बाबा के सहित, ग्वाल वालों के सहित जी। और स्वयं कृष्ण बलराम आप हमारे मथुरा में आए जी। और मैं मथुरा में रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम करने जा रहा हूँ जी और साथ साथ में आपको नीलकमल के पुष्प भी लेके आना है। जी तो ऐसा जब निवेदन पत्र भेजा है जी तो भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, यशोदा से कहा, जी मैया मैं 2 दिन के लिए वृंदावन से मथुरा जा रहा हूँ। जी तो वो विरह की वेदना, क्योंकि जो गोपियाँ भगवान के प्रेम में एक एक पल जीती हैं जी और बिना भगवान के कन्हैया के प्रेम और उनके सानिध्य के बिना एक पल रह नहीं सकती हैं जी और 3 दिन कैसे बीतेगा। जी तो इस बात को, व्यथा को लेकर के गोपियों ने भगवान से कहा, जी हे कन्हैया आप यहाँ से न जाएं, जी वृंदावन से न जाएं, क्योंकि वृंदावन छोड़ करके जाना हमारे प्राणों को साथ में लेकर के जाना। जी भगवान जी चले गए, उनको त्याग करके कह दिया जी। कि आज नहीं, कल नहीं, परसों अवश्य मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन परसों की बजाय भगवान वर्षों के लिए चले गए। जी। उनकी विरह में, उनके प्रेम में गोपियाँ इतना विह्वल हैं, बेचैन हैं, जी। जो कि भगवान कृष्ण को एक पल भी भुला नहीं पा रही हैं जी। और याद करती हैं। एक हमारे बहुत ही साहित्य के कवि हुए हैं, जी लेखक भी हुए हैं, जी पूज्य श्री सूरदास जी महाराज। जी उनके पद की 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा। जी गोपियाँ कहती, कोई तो बताओ मुझे, जी मेरा कन्हैया कब आएगा। कब है? कहो कोई हरि आवन की बात, अजी कहो कोई हरि आवन की बात, हरि आवन की बात सखी जो हरि आवन की बात, कहो कोई हरि आवन की बात। कहती हैं जी कि बैद्रुम लता बैयबन कुंजन, बैद्रुम लता बैयबन कुंजन, बई तरुबर बई पात, कहो कोई हरि आवन की बात। यही वृंदावन है, वही लताएं, वही पताएं, वही वृक्ष, वही सब है, लेकिन कन्हैया के बिना सब अधूरा लगता है। जी फिर क्या कहा गोपियों ने, मंदिर अर्ध अवध हरि बधी गए। 3 दिन की बात कही, जी 15 दिन बीत गए। जी मंदिर अर्ध अवध हरि बधी गए, नहीं कोई आवत जात, कहो कोई हरि आवन की बात। अब तो मन ये कर रहा है क्या कि नक्षत्र वेद ग्राह जोरी अरध करी, नक्षत्र वेद ग्राह जोरी अरध करी, ताते बनत अब खात, कहो कोई
हरि आवन की बात। समझा भी दूं, जी। नक्षत्र, वेद, ग्रह, जी। 9 ग्रह, 4 वेद और 27 नक्षत्र को जोड़ करके कितना बनता है? 40। जी। 40 के आधा कितना होता है? 20। कवि ने लिखा 20। जी। तो गोपियों ने संदेश दिया कि नक्षत्र वेद ग्रह जोरी अरध करी, जी। ताते बनत अब खात कहो कोई, हरि आवन की बात। नक्षत्र वेद विष ही खाते बनता है। जी। तब गोपियों ने कहा अब नहीं ऐसे बात बनेगी। जी। मग पंचक लई गयो सावरो, मग पंचक लई गयो सावरो, ताते जी अकुलात कहो कोई, हरि आवन की बात। जी। सूर श्याम बिन बिकल बिरहीनी, करमी जत पचितात कहो कोई, हरि आवन की बात। ये गोपियों का विरह देख करके जी। भगवान कृष्ण स्वयं रोने लग गए थे। जी। जय श्री कृष्ण। जी। महाराज जी, आप प्रेम की बात कर रहे थे, कृष्ण और राधा के प्रेम का। हम जानना चाहते हैं कि कृष्ण जी के प्रेम और वर्तमान में जो प्रेम चल रहा है, मेरा आशय आप समझ लेंगे, क्या अंतर है? प्रेम क्या होता है? प्रेम वो शब्द है, प्रेम की वो परिभाषा है, प्रेम बंधन सभी ने ये माना बड़ा, जी। प्रेम बंधन सभी ने ये माना बड़ा, इसमें बंधकर के प्रभु को भी आना पड़ा। तो प्रेम एक साधारण तत्व नहीं है। जी। प्रेम ये आध्यात्मिक स्वरूप है। जी। और ये परमात्मा को प्रकट करने का मार्ग ही प्रेम है। जी। एक लौकिक जगत की बात करते हैं तो लौकिक जगत में प्रेम एक बहुत मामूली तुच्छ विषय है। जी। आज के समय में जो लोग प्रेम कर रहे हैं, जी। ये प्रेम की परिभाषा करना भी हमारी वाणी जी स्वीकार नहीं करती। जी। लेकिन हम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, आपने मुझे बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जी। ये प्रेम वो प्रेम है जो ईश्वर को हमारे सामने प्रकट करता है। जी। प्रेम जो है, कहते हैं प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, जी। प्रेम की प्रेम से फलती हुई डाली देखी। जी। यही प्रेम, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। जी। और प्रेम ही बैर की दीवार हटा देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। जी। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इस प्रेम की जितनी भी हम परिभाषा करें वो कम है। जी। देवतुल्य जनता, आप सबसे मेरा निवेदन है कि महाराज जी ने जो प्रेम की परिभाषा बताया है और वर्तमान में हम जिसे प्रेम समझते हैं, यह दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। महाराज जी से मेरी बातचीत भी आगे भी जारी रहेगी। महाराज जी, वापस भागवत कथा पे आते हैं। आज के लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी को, भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए? भागवत कथा मुझे क्या संदेश देती है? जो वर्तमान संस्कृति चल रही है, जी। इसमें इतना वायरस फैल चुका है, जी। इतनी कुरीतियाँ फैल चुकी हैं। जी। हम सनातन धर्मियों का, संतों का एक ये संदेश है जी। कि जितनी भी हमारी नवयुवा पीढ़ी जनमानस है, इसके अंदर जो आउट ऑफ बैक्टीरियाज पैदा हो चुके हैं, जी। और इनके अंदर का जो विवेक जी। माइनस हो रहा है, जी। उस एनर्जी को, ऊर्जा को हम पुनः जागृत करने के लिए भागवत का मार्ग बना करके इनको संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी सशक्त हों और सचेत हों, पुनः अपने आप को पहचानने की शक्ति पैदा करें कि हम क्या हैं। जी। मनुष्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। जी। और हर मनुष्य के अंदर ईश्वर विद्यमान है। जी। उस ईश्वर को जगाने के लिए हम हर एक युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि जागो और जागो, अपने अंदर सोए हुए देवता को पुनः प्रकट करो कि आप स्वतः मनुष्य ही परमात्मा का अंश है, वंश है। और उस चीज़ को बताने के लिए हम इतना प्रयास और प्रयत्न करते हैं, देश देश में जाकर के भगवत चर्चा के माध्यम से उनको अंदर का अंधेरा और अंधकार मिटाने के लिए प्रयास करते हैं। जी। महाराज जी, जो वर्तमान जो समाज है, आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से चारित्रिक पतन हो रहा है।
जी। ऐसे समय में भागवत कथा सुनने से समाज को क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या लाभ हो रहा है? यही एक तो मार्ग बचा है जी पतन को बचाने के लिए। जी हमारे इस जनमानस के अंदर जो पतन का विकार भरा हुआ है, निरंतर कोई न कोई शोषण हो रहा है, कोई न कोई विचार बिगड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, जी। लोग मार्ग से भटक रहे हैं। जी उनको बचाने के लिए हम गली गली में, नगर नगर में, शहर शहर में जा कर के जी। उनको सचेत कर रहे हैं कि बचो, जी। अभी भी मौका है, अभी भी समय है। जी। अगर आज भी नहीं बच पाए तो आने वाला समय आपके लिए बहुत दुखदाई होगा। जी तो ये भागवत एक ऐसा सूत्र है, जी। भागवत के द्वारा ही हर जनमानस का कल्याण होता है जी। और इसी के प्रेरणा से, सोच से हमारा मार्ग सुदृढ़ होता जी। है। और शायद मुझे भरोसा है कि भगवान भागवत के ही द्वारा अभी बचाव है और लोग बचे। जी। स्वामी जी, पिछले 10-12 सालों में अगर हम देश की अपनी स्थिति देखें तो प्रभु श्री राम 500 संघर्ष के बाद आज विराजमान है अयोध्या में। जी। काशी विश्वनाथ जी एक कब्जे में थे किसी के, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। अब वहाँ पे एक कॉरिडोर है। हम मथुरा का भी स्थिति 5 साल पहले के मंदिर और अब के मंदिर में जी बहुत अंतर है। उज्जैन में कॉरिडोर बन गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के जो देवी देवियाँ हैं, जो हमारे जो देवता है, क्या इस समय अमृतकाल है? जी, बिल्कुल अमृतकाल चल रहा है। जी। और कहते हैं कि कुछ समय बदलने के बाद में सतयुग आता है। जी। और वैसे तो अगर देखा जाए तो दिन के 3 प्रहर होते हैं। जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये अपने अपने समय पर सबका आना जाना रहता है। जी जी ब्रह्म मुहूर्त जो होता है दिन का, जी वो सतयुग काल होता है। जी उसके बाद का जो द्वितीय समय होता है वो त्रेता का समय होता है। जी तृतीय पहर जो होता है वो द्वापर का होता है। चौथा पहर जो रात्रि काल का समय होता है जी वो कलयुग का समय होता है। लोग उसमें अनाधिकार चेष्टाएं आदि आदि गलत वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जी जी तो हर समय सतयुग आता है जी और हर समय कलयुग आता है। जी और आजकल जो चल रहा है हमारे देश में, जो काशी विश्वनाथ, जी अयोध्या राम मंदिर, जो भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, जी। तो मुझे तो ये आभास होता है कि पुनः सतयुग आया है। जी जी बिल्कुल। पुनः सतयुग आया हुआ जी। है और सतयुग चल रहा है। जी। अगर ऐसा नहीं होता, हमारे देवताओं में, हमारे देवियों में, हमारे देवताओं में शक्ति न होती जी। तो हमारा इतना परिवर्तन नहीं होता। जी। हर प्राणी के अंदर राम बसा हुआ है, जी हर जुबान पे कृष्ण बसा हुआ है जी। और राम राम की जयकार चल रही है। जी। और चूंकि यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जी आज का जो समय है, जी जो हमारा सनातन है, जी हमको भगवान के प्रति बहुत प्रेरणा दे रहा है। जी सरकार में भी सनातन धर्मीय है जी और समाज में भी सनातन धर्मीय है। जी तमाम हिंदू संत संप्रदाय जी। हैं जो कि हमें राम की ओर उत्कृष्ट कर रहे जी। हैं, राम की ओर प्रेरणा दे रहे जी। हैं। और हम आप सभी जो बचे खुचे हैं जी। वो भी उस मार्ग में आने वाले हैं, जी क्योंकि विधर्मियों का अब खात्मा होने वाला है। जी जितने भी हमारे सनातन इस हिंदुत्व को बचाने के लिए संत लोग लगे हैं, जी मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जी। प्रणाम करता हूँ जी। कि इसी प्रकार से अगर ये चलता रहा जी। तो बहुत जल्द ही सतयुग आ जाएगा। जी। महाराज जी, वर्तमान समय में चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, समाज नशे की तरफ बहुत जा रहा है। नशा जी। सिर्फ गुटखा, बीड़ी, शराब का ही नहीं है, आजकल एक मोबाइल की भी नशा है जी। जो समाज में बहुत गिरावट ला रहा है, जी, चारित्रिक जी। गिरावट ला रहा है। अब- क्या संदेश देंगे आप लोगों को? देखिए, ये होता है सोसाइटी का प्रभाव। जी अगर आप सही वर्ग में बैठे हैं, जी उच्च शिक्षित व्यक्ति के पास में हैं, जी कहते हैं कि बगुला और हंस में अंतर क्या है। जी अगर विद्वान के साथ में रहेंगे, योग्य श्रेष्ठ के साथ में रहेंगे तो आपके अंदर नेचर, गुण, प्रभाव जी। वैसे ही आएंगे। जी और दुष्टात्मा के साथ में रहेंगे, जी। जो निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं, जी कुछ ऐसे घृणित पात्र होते हैं जी। जिनकी संगति क्षण मात्र भी मिल गई तो उनका प्रभाव उनके ऊपर हो जाता है। जी जी तो इस कलिकाल में
ऐसा चल रहा है। जी देवता तब भी थे, आज भी हैं, जी राक्षस तब भी थे, आज भी हैं। जी तो ये हमेशा चलता रहा है जी और शायद चलता रहेगा, जी ऐसा मेरा सोचना है। जी मैं कामना करता हूँ ईश्वर से जी। कि सभी सुखी रहें, समृद्ध जी। रहें और सभी को परमात्मा सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दे। जी। यही हमारी कोटि कोटि मंगल में प्रेरणा और कामना है। जी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। जय श्री राम। जी महाराज जी, इस समय आप जहाँ विराजमान हैं यह छत्तीसगढ़ है। जी। माता कौशल्या का यह प्रदेश है। जी, जी। प्रभु श्री राम का ननिहाल है। जी जी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं कि... मुझे तो यही लगता है, जी अब अपने शब्दों से कहना चाहूँ जी और जिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये ननिहाल है, जी तो हम उत्तर भारत के जन्मे हैं, जी। उत्तर प्रदेश की धरा से हैं, जी तो मुझे तो लगता मैं भी अपने ननिहाल में ही बैठा हूँ। जी जी और मैं भी अपने ननिहाल में आकर के वही आनंद ले रहा हूँ जो बच्चा अपने ननिहाल में जाकर के खुशी प्राप्त करता है। जी जी और ऐसी पवित्र भूमि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ। जी और इस धरा पर बसने वाले जितने भी प्राणी मात्र हैं जी। वो सर्वदा सुखी और संपन्न रहें, जी। ये हमारी मंगल में कामना है। जी चलिए, चलते चलते देवतुल्य जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ जी कि इस धरती पर बसने वाले जितने भी जीव हैं जी और मानव, यहाँ पर समस्त प्राणी मात्र के लिए संदेश है जी कि धर्म की ओर ध्यान दें, जी अपने धर्म को बचाने का प्रयास करें। जी और जो व्यक्ति अपने धर्म से वंचित हो गया, जी पथभ्रष्ट हो गया, उसका पतन निश्चित है। जी। इसलिए अपने धर्म पर कायम रहना ही जी मानवता है। जी और जिसने अपने धर्म का परित्याग कर दिया उसका विनाश निश्चित है। जी और यही देवतुल्य जनता को हमारा सुंदर संदेश है जी कि अपने मार्ग की ओर प्रशस्त रहें, अपने प्रभु का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने गुरु संत भक्तों का ध्यान करें, जी। उनका सम्मान करें, आपका सम्मान होगा। और भगवान को न भूलें, भगवान की शरण में रह करके जी। समाज की सेवा करें। जी महाराज जी, चलते चलते आपके श्रीमुख से कोई भी संस्कृत का श्लोक या एक छोटा भजन। आइए एक छोटी सी पंक्ति श्लोक की हम सुनाते हैं। जी जी वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और देश के सभी देवतुल्य जनता, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज के हमारे शख्सियत की इस एपिसोड में डॉक्टर रामानुरागी जी, देश के सुप्रसिद्ध भागवत कथावाचक। महाराज जी इन दिनों अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ में हैं और यहाँ पे भागवत कथा कह रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन कि महाराज जी का जो संदेश है, धर्म का जो संदेश है, भागवत कथा का जो संदेश है, उसे आप अपने जीवन में लाएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, महाराज जी को भी दीजिए इजाज़त और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय जय श्री राम।